आज की इन खबरों को देख कर के यही लगता है कि रुपए और रूबल का व्यापार सच में ठप हो चुका है, क्योंकि भारत के इस कदम से मिली है युआन को मजबूती। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। उससे पहले आपका इस चैनल सचेतनता में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। चलिए आगे इन सुर्खियों पर ज़रा गौर फरमाते हैं। सबसे पहले रॉयटर्स में एक खबर छपती है कि इंडियन रिफाइनर्स जो कि रशियन क्रूड शिपमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, उनका इंपोर्ट्स ले रहे हैं, उनके द्वारा चाइना की करेंसी में पेमेंट्स किए जा रहे हैं। उसी के बाद आप इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्लूमबर्ग और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े बड़े अखबारों में आप इस प्रकार की सुर्खियां बनते हुए देखते हैं। ये सब इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने हाल ही के समय में देखा है कि पिछले एक वर्ष में रशिया से जो हमारे क्रूड इम्पोर्ट्स हैं, ऑयल इम्पोर्ट्स है, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुआ है। ये एक नई स्केल, एक नए पीक पर जा कर के पहुँचा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स लिए जा रहे थे, रशियन क्रूड शिपमेंट्स जो ली जा रही थी इंडिया के द्वारा, इसके सेटलमेंट के लिए रूपी रूबल ट्रेड सेटलमेंट का मैकेनिज़्म डेवलप किया गया था। रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज़्म भारत और रशिया के सरकारों के मध्य जो अपनी इंडियन एंड रशियन नेशनल करेंसी में व्यापार करना रूपी रूबल ट्रेड सेटलमेंट एग्रीमेंट था, जिसके तहत कि भारत और रशिया बिना कोई रोक-टोक के अपनी ट्रेड को जारी रख सकते हैं, क्योंकि रशिया के ऊपर जिस प्रकार से कि बहुत बड़े-बड़े सैंक्शंस लगाए गए थे वेस्ट के द्वारा, विशेष करके उसका डॉलर से उसका यूज़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। उसके जितने भी एसेट्स थे उसे फ्रीज़ कर दिया गया था और उसे स्विस नेटवर्क बैंकिंग के तहत भी उसे बाहर कर दिया गया था, जिससे कि उसका कोई भी ट्रेड करना डॉलर में संभव नहीं था। इसके लिए बहुत बड़ा पुश था, परंतु यूएई की करेंसी का प्रयोग करके रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स का भुगतान किया जा रहा था। परंतु हाल ही में फिर से एक खबर निकल के आती है कि अब चाइना के युआन का भी प्रयोग किया जा रहा है। यूज़ ऑफ युआन शॉकिंग तो है ही, क्योंकि ये हमारे एक नॉन फ्रेंडली कंट्री चाइना की करेंसी है। इसके साथ-साथ स्टार्टिंग से ही इंडियन गवर्नमेंट का यही स्टैंड रहा था कि वो कभी भी चाइना के युआन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक हमारी नॉन फ्रेंडली कंट्री है, हमारी एक बहुत राइवलरी भी है एंड हमारे जो चाइना के साथ रिलेशंस है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है एंड नॉट सो गुड है। इसी कारण से वो ट्रेड करेंगे, फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी रहेगी डॉलर में, और अगर इफ़ दे गेट अ चांस देन दे विल डेफिनिटली प्रमोट देयर इंडियन करेंसी। इसके साथ प्रश्न उठना लाज़मी है कि ये जो रूपी रूबल ट्रेड एग्रीमेंट किया जा रहा था, रूपी रूबल ट्रेड सेटलमेंट का मैकेनिज़्म जो सामने लेके आया गया था, तो वो उसका क्या हुआ? क्या ये जो रूपी रूबल ट्रेड सेटलमेंट था, वो क्या फ़ेल हो गया या वो कभी बना ही नहीं? जब इस विषय में फ़ॉरेन मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए, तो वो केवल मौन रहे। रशिया से इंडिया केवल ऑयल ही नहीं, कुछ अन्य प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर्स भी मंगाता है एंड इंडिया का जो import है from Russia it's around $40 billion, whereas exports to Russia is only $3 billion, and hugely we are importing around $40 billion। और यही समस्या रशिया के साथ भी थी कि उसके पास ये जो रुपए इतनी बड़ी मात्रा में एकत्रित होता जा रहा है वो उसका क्या करेगा। इसी विषय में रशिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें कि वो यही अपनी चिंता व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि उनके पास जो ढेरों रुपए उनके बैंकों में जमा हो रहे हैं, ये उनके लिए एक लायबिलिटी है। और इस सिचुएशन में इंडिया एंड रशिया को साथ मिलकर के एक्सप्लोर करना चाहिए कि वो और किस तरीके से अपने ट्रेड को बढ़ा सकें, जिससे कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो घटे और जो स्टेबिलिटी है इन द ट्रेड रिलेशनशिप वो और इंक्रीज़ हो। रशिया चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ी तरीके से निर्भर है ही, क्योंकि चाइना जैसे कि एक वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब है एंड वो बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस करके वर्ल्ड को देता है और रशिया को भी देता है। इसी कारण से पूरे वेस्ट से नो सप्लाईज़ होने के कारण रशिया अब पूरी तरीके से शिफ्ट होकर के चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हुआ है। इस चीज़ का इंडिया के ऊपर भी थोड़ा-सा असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। रशिया बाकी के देशों से जो अलग-अलग चीज़ों का इम्पोर्ट करता है, अगर इंडिया उसे थोड़े कम दामों में उपलब्ध करा पाए, तो ये इंडिया और रशिया के ट्रेड को बूस्ट कर सकता है। इस चीज़ के लिए इंडिया एंड रशिया को साथ बैठ कर के डिस्कस करना चाहिए और काम करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका सचेतनता चैनल में विज़िट करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।